जैसा कि आप नाम देख रहे हैं एस्टोनिया वन इंस्पायरिंग फ्यूचर। देखिए, मैं पहले से भी इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड का मतलब देखिए, साइंस सीखने से लेके सलीका सीखने तक का ये इंडस्ट्री का एक सफर रहा है मेरा। साइंस से लेके सलीके की बात करें, और मैंने ना अपने जीवन में ये देखा है कि सलीका इंपॉर्टेंट है। साइंस तो आप हायर भी कर सकते हैं, सलीका इंपॉर्टेंट है। सलीके को बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो इस इंडस्ट्री ने सलीका सिखाया, और उसी को सीखे सिखाए चीजों को आगे, और इसी उम्मीद के साथ डिलीवर कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी इस जीवन में। और आप लोग जो भी इनपुट देंगे उन पे जरूर काम करके इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम आप सब लोगों के सहयोग से हम एस्टोनिया वन का बना पाएंगे। तो इंस्पायरिंग फ्यूचर, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, एक एक्सपायर करने वाले, एक इंस्पायर करने वाले। मैं पहले भी बोलता था, इंस्पायर का मतलब है कि वो कोई भी, आप कुछ भी काम करते हो, कुछ लोग आपको बोलेंगे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बट कुछ Recording लोग in progress. कुछ लोग आपको बोलेंगे कितना भी अच्छा कर लीजिए आप, कुछ लोग बोलेंगे यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो दो तरीके की पर्सनालिटी मेरे अनुभव में, हो सकता है आपका अनुभव मेरे से अच्छा भी रहा हो, पर मेरे अनुभव में दो तरीके के लोग मुझे मिले, एक इंस्पायर करने वाले, एक एक्सपायर करने वाले। मैं उन लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो इंस्पायर करते हैं, जो एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस इंस्पायरिंग वर्ल्ड में मैं डॉक्टर विक्रांत और पूरी मैनेजमेंट के साथ, और पूरी हमारी जो लीडरशिप और सबके साथ आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ। लेट्स बिल्ड ए बेटर फ्यूचर टुगेदर। आइए साथ मिलके एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं जरूर आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो आप लोगों के कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक, नॉलेज में बिल्डअप करने का काम करेंगे। और कुछ ऐसी चीजें वैल्यू एडिशन में आएंगी जो अभी तक आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं आज के इस डिस्कशन में। तो अखिलेश जी, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। हु वी आर, कौन है हम एक फैमिली हैं। जितने भी मेंबर हमारे साथ आज जुड़े हैं या आने वाले टाइम में जुड़ने वाले हैं, जो हमारे साथ पहले से हैं, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ये एस्टोनिया वन फैमिली लेके आई है। तो इस एस्टोनिया वन फैमिली का पार्ट बनने के लिए दिल से शुक्रिया अदा है आप लोगों का। और इस फैमिली को और बड़ा करेंगे आने वाले टाइम में। इसमें एक हेल्थ की हम एक सीरीज लेके आए हैं, सीरीज बोल सकते हैं इसको आप, एक उसकी पूरी बास्केट बोल सकते हैं, जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। माय डियर फ्रेंड, आपको मैं अश्योर करना चाहता हूं, चाहे आपने कभी भी साइंस ना पढ़े हो, यदि आपने कुछ टाइम के लिए अच्छे से डेडिकेशन के साथ इस प्लेटफॉर्म को में सीखने का जज्बा रखा है, तो आपकी नॉलेज जो है हेल्थ के बारे में इतनी ग्रो करने वाली है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। पहले हमने हर्बो फूडसूटिकल लेके मार्केट में आए, आज हम उसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, वो है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। मेरा मानना है कि दुनिया का एक ही नियम है आगे बढ़ने का। हम आगे बढ़े हैं हर्बो फूडसूटिकल से हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स तक आए हैं। तो जीन टू जीनियस, इस कॉन्सेप्ट का मतलब, जीन टू जीनियस का मतलब एक ही है कि भैया यदि आपके जीन स्ट्रोंग हैं, तो आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, तो आप बहुत स्ट्रोंग हो सकते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बिल्कुल अनहेल्दी जीवन जीते हैं, फिर भी बहुत लंबा स्पेन जी पाते हैं, बहुत लंबी आयु उनकी होती है। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी हैबिट रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिर भी मतलब एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनका लाइफ स्पेन, या आप देखेंगे इतना अच्छा नहीं रह पाता। तो इसमें इसको बोलते हैं जेनेटिक लॉटरी। जेनेटिक लॉटरी का मैं मतलब यहाँ पे आपको डिफाइन करने वाला, जेनेटिक लॉटरी का मतलब होता है कि हमारे मदर फादर से, हमारे जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें या रियल अभी पेरेंट्स की बात करें प्रेजेंट में, तो उनसे जो अनुवांशिक हेरिडिटरी जो हमारे अंदर ट्रेड्स आते हैं, हमारे अंदर जो चीजें आती हैं, वो कई बार क्या होती है, कुछ आपने डॉक्टर को एक बात भी सुनी होगी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी डायबिटीज वाले को, हार्ट अटैक वाले को, या कुछ ऐसी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डॉक्टर एक बार जरूर पूछता है उन लोगों से
कि आपके घर में तो किसी को डायबिटीज नहीं है, आपके घर में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। इट मीन्स वो कनेक्ट कर रहा है आपकी जीनोलॉजी को, जो आपकी जेनेटिकली कनेक्टेड है। तो वो हिस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहा है, और इससे पता लगाया गया है साइंस के द्वारा कि जिसको पहले उसके पेरेंट्स में जिसके हार्ट अटैक आया है, डायबिटीज है, कैंसर है, हो सकता है वैसा ही जीन उसके यहाँ पे भी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो वो उस चीज को एक तरीके से एक डायग्नोस करता है। तो यहाँ पे मैं इतना ही कंक्लूड करना चाहूंगा, हमारे जो जीन है वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और जीन पे ही कोड लिखा होता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपका स्किन कलर कितना होगा, और आप कितने बड़े, आप कितनी हाइट मतलब, और आपकी एज, इवन एज तक वहां डिफाइन होती है। तो स्किन का कलर, हाइट, आपके स्केल्टन का ब्रॉडनेस, कैसे आप दिखेंगे, ये सारी की सारी चीज तय होती है हमारे जीन के थ्रू। तो जीन ही ये माने पार्लियामेंट है जो सारी बॉडी के रूल बनाता है। तो जीन की हेल्थ अच्छी होगी तो यही ऑब्वियस सी बात है कि हम अच्छे से अपना लाइफ स्पेन ले पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे जो चैलेंजेस हैं आज के टाइम पे उनको हम फेस कर पाएंगे। तो हमने भी यही सोचा है कि यदि जीन स्ट्रोंग है तो अगली जनरेशन स्ट्रोंग है, और हम नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस में हैं। आप जानते हैं नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, कि हम ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी आने वाले कल को। पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम की बात करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे एज ए साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते यही बताना चाहता हूँ, और ये जिम्मेवारी भी लेना चाहता हूँ कि आपके जीन जो हैं वो स्ट्रोंग रहेंगे इस पूरी सीरीज से, और जीन स्ट्रोंग है तो जनरेशन स्ट्रोंग है। सो जीन से जीनियस तक का सफर ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स आपको सर्व करने आई है। और आपके इनपुट, मैं हमेशा बोलता हूँ, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और कोई भी जूते पहन के पैदा नहीं हुआ है। आपके इनपुट मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इनपुट से ही हम नेक्स्ट कुछ नई सीरीज डेवलप कर पाते हैं। तो जरूर इसके बारे में भी आप जब यूज करें तो हमें सजेस्ट करें कि इसमें ये अच्छा लगा, इसमें ये हो सकता है इंप्रूवमेंट। जरूर जो आपके वैलिड इनपुट होंगे तो हम अपने इसमें वैल्यू एडिशन में लेके आएंगे। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में आपका स्वागत है। इसका एक ही मिशन है, जीन स्ट्रोंग है तो जनरेशन स्ट्रोंग है। तो मुझे जी देखिए, नेचर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं इस दुनिया में। मैं बोलता हूं जो नेचर ने हमें दिया वो परफेक्ट दिया है। यदि परफेक्ट की डेफिनेशन है तो वो नेचर है, और नेचर ने हमें दिया है एक अच्छा खजाना, प्लांट, हर्ब्स, फूड। ये इससे अच्छा खजाना नहीं हो सकता। पर यहाँ पे आज के टाइम पे हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़क के। पेस्टिसाइड के बाद हमारी एयर में पोल्यूशन है, और जब हम खा रहे हैं, जो पका रहे हैं, पकाने की जो प्रक्रिया है, जो टेक्निक है, फ्राइंग टेक्नोलॉजी या हाई हीट टेक्नोलॉजी, वो कहीं ना कहीं हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, हमारी डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स को, फूड को, या उसकी जो फंक्शनिटी है उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करती है। तो इसमें मैं यही वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, हमारे डायरेक्ट जीवन में फूड सप्लीमेंट का, डाइटरी सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है हमारी हेल्थ में। सो डाइट के बाद यदि हम बात करें डाइट पूरक, डाइटरी सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, डाइट पूरक, पूरक का मतलब है उसको पूरा करने वाला। अब डायरेक्ट डाइट जो पूरक है वो बहुत एडवांस चला गया है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आपने नया नया मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया होगा, हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें ओनली आप स्नेक वाला गेम देख पाते थे, ओनली टोर्स देख पाते थे। आज बहुत सारे फीचर्स आप देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे डाइटरी सप्लीमेंट में बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं, जो डे बाय डे रिसर्च हो रही है, जो डे बाय डे साइंस डेवलप हो रही है, जो चीजों को आगे लेके जा रही है। तो हमने भी साथ में ये वैल्यू एडिशन में ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट में बहुत सारी चीज ऐड करी है जो आपके डाइट के पूरक के साथ साथ आपकी किसी फंक्शनिटी को इनहांस कर सकते हैं, जिसको हम हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके 5 कोर हैं हमारे प्रोडक्ट्स के। 5 कोर्स में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले, खिलाने से पहले
ये सिक्योर करें कि वो डाइजेस्ट होगा नहीं। और डाइजेस्टिबिलिटी के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा एक ही हथियार है, वो हथियार है आपका, आपके मन में आ गया है मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोबायोटिक, जो पहले भी सर्व कर चुका है। और ये दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ दो चीजें, प्रोबायोटिक इंसानों के लिए, इवन एनिमल के लिए भी, एनिमल के पेट में भी प्रोबायोटिक होते हैं। और धरती के लिए फंजाई, फंगस जिसको बोलते हैं, जितनी भी आप, चाहे आपने डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट यूज किए हैं लाइक गैनोडर्मा, वो भी एक फंगस है। आप यूज कर रहे हैं कॉर्डिसेप्स, एस्टोनिया 1 में यूज करेंगे, वो भी एक फंगस है। बहुत सारी फंगस, जिसको आप मशरूम बोल रहे हैं, वो फंगस का पार्ट है। तो माइसीलिया एक फंगस होता है, उसके बिना संसार में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, वही सारी चीजों को डिकम्पोज करती है। तो जो चीजें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है, समटाइम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम 4P की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ चीजें दिखती नहीं है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही प्रोबायोटिक आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख सकता, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल हेल्थ में। जैसे दूध से दही जो बनती है वो प्रोबायोटिक्स के कारण बनती है। आपको दिमाग में आ रहा होगा, दही को पचाना, छाछ को पचाना इजी है या दूध को पचाना इजी है? दिमाग में आ गया होगा कि दही और छाछ जल्दी पच जाते हैं, क्यों? दूध दूध से ही बने हैं वो, उसमें ऐसा क्या डिफरेंस आ गया? उसमें डिफरेंस आया फर्मेंटेशन से, और फर्मेंटेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स से इजी चीजें बनाना, और वो किसकी हेल्प से? प्रोबायोटिक की हेल्प से। तो हर सीरीज में मैक्सिमम कोशिश की गई है। इवन जो आप टूथपेस्ट करते हैं, वहां तक इंडिया की पहली टूथपेस्ट डेवलप भी आपकी आइडियोलॉजी ने की है, आप सब लोगों ने की है। पेस्ट तक हमने प्रोबायोटिक लाने की कोशिश की, यानी कि नेचर को दोबारा से आपके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे भी उसकी सेवाएं जारी हैं, प्रोबायोटिक्स जो आपको डाइजेशन से लेकर डिटॉक्स तक का काम कर रही है। उसके बाद आता है, डाइजेशन के बाद वो कहाँ जाता है? वो जाता है ब्लड में। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब किसी के अगेंस्ट है, ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट के अगेंस्ट है। जो आप सांसें लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज का बदलाव आ रहा है, ले कुछ रहे हैं और निकाल कुछ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर जो रिएक्शन हुआ है उसके कारण वो बाई प्रोडक्ट बना है, और वो जो हमारे यूज का नहीं था वो बाहर निकाल दिया बॉडी ने। पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो बॉडी अपने आप बाहर नहीं निकाल सकती, उसको हम फूड से, हमारी डेली हैबिट से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अंदर जो फ्री रेडिकल बन रहा है, और आज स्ट्रेस के कारण बहुत बड़ा बन रहा है, आज पेस्टिसाइड्स के कारण, आज पोल्यूशन के कारण, आज जो मिलावट हमारे फूड में आ गई है उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है फ्री रेडिकल्स का, जो कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का कारण बनती जा रही है। वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लड से लेके सेल तक आपको डिटॉक्सिफाई कर पाए, वो डाला है एंटीऑक्सीडेंट। विस्तार से हम फिर से बात कर लेंगे, पर ये आपके ब्लड से लेके सेल तक डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को। पेट को डिटॉक्सिफाई कर रहा था प्रोबायोटिक, पेट के बाद ब्लड में वो जा रहा है, ब्लड से लेके सेल तक का रास्ता साफ सुथरा कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट। थर्ड पिलर हमने डाला है। अब आता है मरम्मत का काम, क्योंकि आप मंजिल तक पहुंच गए तो आप मरम्मत करने का काम करते हैं। मरम्मत का मतलब है यहाँ पे हीलिंग। थर्ड जो पिलर है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के बाद, वो है हीलिंग। और वर्षों से, लगभग 5,000 से, यदि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करें, लगभग 5,000 सालों से पूरे वर्ल्ड को एक, मैं ये कहता हूं, एक वरदान दिया है इंडिया की धरती ने, इस भारत की धरती ने, आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम। चाहे इसको आप फादर ऑफ आयुर्वेदा बोले, जो इंडियन है, तो हम इंडियंस ने बिलीफ के साथ, सेफ्टी के साथ 5,000 सालों की पद्धति को ही अपना आइडियल माना। आयुर्वेदा को हमने यहाँ रखा हीलिंग के लिए। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमने लिया। तो तीसरा पिलर आयुर्वेदिक हर्ब्स को लिया जो हील कर रहे हैं आपको, नेचुरल हीलिंग बिना साइड इफेक्ट के। देखिए, आपके सिम्टम्स को ना एलोपैथी भी कंट्रोल कर सकती हैं। आप जो मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले रहे, डॉक्टर से दवाइयां ले रहे, वो भी सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं, और किसी चीज में आपको रिलीफ भी देती है, पर कोई ना कोई डैमेज डालती है, साइड इफेक्ट करती हैं। पर आयुर्वेद
आपको नेचुरली हील करता है, कोई साइड इफेक्ट उसका होता नहीं है। तो आयुर्वेदा को इसमें यूज किया है। चौथे नंबर पे, यदि कोई कमी पेशी रह जाए, यानी कि आप जो डाइट ले रहे हैं, आज जो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, उसके गैप को फिल करने के लिए जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, 4 ही ब्लड ग्रुप हैं इस दुनिया के, ना वो मजहब से बने हैं, ना वो जाति पाति से बने हैं, ना वो गोरे काले से बने हैं, ना वो लंबे और छोटे से बने हैं। वो 4 ही ब्लड ग्रुप है, उसके ही सब ब्लड ग्रुप आप जो बोलते हैं। तो चार वो, उसके लिए एक न्यूट्रिशन चाहिए। बॉडी जो है वो पंच तत्वों से बनी है, तो उस पंच तत्व, कोई भी मजहब हो क्यों ना हो, हर किसी के लिए आरडीए वैल्यू सेम होती है, मजहब कुछ भी हो। मैं आपको यहाँ एक फिर से एक समानता का अधिकार की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन जो साइंस है वो हमेशा समानता के अधिकार से ही बनी है। आरडीए वैल्यू कभी भी मजहब को देख के, आपकी आदतों के देख के नहीं बनी है। वो इंसान की रिक्वायरमेंट, बॉडी की सेल्स को देख के बनी हुई है। साइंस और रिसर्च के बाद वो तय की गई है कि एक आदमी को दिन में इतना प्रोटीन खाना है, इतनी कैलोरी चाहिए, इतना कैल्शियम चाहिए, इतना आयरन चाहिए, इतना फोलिक एसिड चाहिए, इतना बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, इतना ओमेगा चाहिए। तो आज जो हम अपनी डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसके गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रासूटिकल ऐड किया गया है इसमें। तो 4 पिलर हम पहले भी सर्व करते आए हैं, और जहां पे चारों पिलर में भी कुछ भी हमारी पहले कोई ड्रॉबैक, कमजोरी रही हो, यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए हैं 4 पिलर। यानी कि सीमेंट और ज्यादा, और सीमेंट और लोहा और ज्यादा हमने ऐड ऑन किया। ये मैं एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप एक पिक्चर अपने दिमाग में बना पाए, कि एक लेमन आदमी भी समझ पाए और इसको आगे प्रमोट कर पाए। ये चारों पिलर के बाद एक पांचवा पिलर, इसको मैं धर्म का पिलर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि सम टाइम आप इमोशनली होते हो और आप पहले सिस्टम को भी बहुत शिद्दत के साथ प्रमोट करके आए होते हो, पर हमेशा मैं बिलीव करता हूँ सच्चाई और धर्म के साथ आगे जो बढ़ता है, भगवान उसी का साथ देता है, टीम उसी का साथ देती है। तो पांचवा पिलर भी जो मेरी नजरों में और पूरी टीम की नजरों में और साइंस की नजरों में प्रूवन है, जीनोमिक्स न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड आने वाले टाइम में इसको बहुत सलीके से यूज करेगा, प्रोफेशनल तरीके से यूज करेगा। जीनोम हीलिंग, जीनोम का मतलब है हमारी पार्लियामेंट। वो कहाँ पे है? हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस, और उसके अंदर जीन है, और जीन के अंदर डीएनए है। डीएनए के हेल्थ को यदि आपने मेंटेन रख लिया, तो आपका जो एजिंग है वो स्लो हो सकती है। आपका बुढ़ापा खुशियों के साथ, क्योंकि बूढ़ा तो सभी को होना है, हमारे से पहले वाली जनरेशन जा चुकी होगी, हमारा भी नंबर कभी आना है, पर खुशियों के साथ आए या बीमारियों के साथ आए, ये कौन तय करेगा? हमारा डीएनए। डीएनए की हेल्थ कौन तय करता है? हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है न्यूट्रीजिनोमिक्स का एक पार्ट ऐड करके, कि डीएनए की हेल्थ को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे हम मजबूती से अपनी पूरी बॉडी की हीलिंग को, प्रोसेस को, और एजिंग, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि बूढ़े तो होंगे पर स्लो होंगे, बूढ़े तो होंगे पर बीमारियों के साथ नहीं, बीमारी से बच के खुशियों के साथ होंगे। तो उस चीज की हमने यहाँ पे एक तरीके से कोशिश की है। और इस कोशिश में सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूं सारी टीमों का रहा है, सभी टीमों का रहा है अभी तक 7 साल में। तो ये कोशिश की गई है, और ये भी आपको जरूर पसंद आएगा जब आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को इसका रिजल्ट पहले से भी ज्यादा मिलने वाला है। न्यूट्रीजेनोमिक्स, जीन टू जीनियस बनने की हम बात कर रहे हैं। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ये 5 पिलर आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये बोला जाता है जहां 5 है वहां पर परमेश्वर माना जाता है, तो 5 पिलर है। और नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को समझ पाते हैं। सो साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, 5 हीलर इसमें डाले गए हैं, डाइजेशन से लेके जीन तक की हमने बात की है। तो ये मैंने प्रिंसिपल भी आपके साथ शेयर किया है कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कैसे आने वाले टाइम में सर्व करने वाला है। अखिलेश जी नेक्स्ट। हाँ, तो ईएसपी की भी बात करें तो होलिस्टिक नरिशमेंट फ्रॉम सेल टू जीनोम, भाई सेल से लेके जीनोम तक की हम बात करें स्पेशलाइजेशन में। नॉन जीएमओ प्रोडक्ट की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि जो जिनका जेनेटिक मॉडिफाई नहीं किया गया वही हमारे जीन को अच्छा कर सकते हैं।
तो नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स की हमने यहाँ पे बात की है। जो सेफेस्ट फॉर्म हो सकती है, जिसका सर्टिफिकेशन कहलाता है ग्रास सर्टिफिकेशन, वो यूज किया गया है। इनोवेशन और रिसर्च बेस्ड है। कस्टमाइज है, टेलर फिट है, जैसे आपकी बॉडी वैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे इसको एक तरीके से कस्टमाइज किया गया है। तो स्पेशलाइजेशन फॉर्मुलेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से समझा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। कॉमन से लेके स्पेशलाइजेशन यूज तक हमने इसको डेवलप किया है। और बैंड सबस्टांसेस, जो आज आप देख रहे हैं साइंस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजों को खोज करती जा रही है कि कुछ प्रोडक्ट पहले बहुत लोगों ने प्रमोट किए पर आज के टाइम पे वो बैंड हो गए हैं, या ऐसी चीजें जो पहले दिन से ही बैंड थी उनका विशेष तौर पे हमने ध्यान रखा कि यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। सो फ्री फ्रॉम द बैंड सबस्टांसेस। सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी। सेफ्टी आएगी साइंस से, सेफ्टी आएगी आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से, सेफ्टी आएगी आपके माइंडसेट से। तो यहाँ पे हर चीज को हमने यूटिलाइज किया, साइंस हो या हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो या माइंडसेट हो। हमेशा ये रहा है कि क्लीन लेबल टेक्नोलॉजी, जो लिखा है वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आपको काउंटर फिटिंग के प्रोडक्ट मिलेंगे, लिखा है वो तो होता नहीं है, पर बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो बिना लिखे उसमें होती है। तो वॉलेंट्री कुछ तो लोग अपने जानबूझ के ऐड करते हैं, कुछ लोगों के पास टेस्टिंग की फैसिलिटी ही नहीं होती, जो उनका रॉ मटेरियल आ रहा है उसी में वो चीज आ रही है। तो यहाँ पे टेस्टिंग को भी जो रॉ मटेरियल है उसको भी स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीन आउट करके उसको भी एनालिसिस करके उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसकी सीओई रिपोर्ट ली जाती है। तो सेफ्टी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका यहाँ प्रोडक्ट सिक्योर है, कि आपको मिनिमम, मैं आपको बोल सकता हूं, और डैमेज फ्री, यानी कि आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को दूध से भी हो सकते हैं, प्योर दूध से, वहां की मैं बात नहीं कर रहा स्पेशल केस। पर जो लॉ ऑफ एवरेज की बात करेंगे, मैक्सिमम लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी रही है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जैसे एवरीडे वन लेके आया। एवरीडे वन का मतलब है डेली एक से ही आपका न्यूट्रिशनल का गैप भर सकता है। जीनोम की, डीएनए की हेल्थ आप बेसिकली इससे मेंटेन कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पावरफुल डाले गए हैं, और आपके न्यूट्रिशनल के गैप को भरने वाला एक डेली मल्टीविटामिन के रूप में एवरीडे वन। लास्ट टाइम पे हमने 90 नाम के साथ इसको एसोसिएट किया था। अभी इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसका प्राइस भी पहले से 20 से 25% कम किया है, और इसको और अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ फॉर्मुलेट किया है। यदि हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें वैलिडेशन में, जैसे बायोटीन हमें इसमें ऐड किया है, फोलिक एसिड को बढ़ाया है, विटामिन बी 2 को बढ़ाया है, और आप विटामिन डी को बढ़ाया है, और विटामिन ए को बढ़ाया है। तो और ज्यादा वैल्यू एडिशन हमने इसमें की है, जो आप आज हमारी नई आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलेट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपका पहले कैल्शियम आता था, तो हमने इसमें आज के जनरेशन की हम बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी और बोन मिनरल्स डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस, या एक एज के अकॉर्डिंग उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए इसको हम लेके आए हैं कैल मैग डी, कैल्शियम मैग्नीशियम डी। और अकेला कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, इसमें जिंक भी है और मैग्नीज भी है। यानी कि वो पूरा फॉर्मूला जो आपकी बोन को और आपकी टीथ को और आपकी इम्यूनिटी को बेस्ट कर सकता है। तो इसके साथ हम आए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीशियम भी ग्लाइसिनेट फॉर्म में है। आप देखेंगे मैग्नीशियम की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है ग्लाइसिनेट, जो सबसे हाई बायोलॉजिकल अवेलेबल होता है, एब्जॉर्बेबल होता है, वो इसमें डाला गया है। जिंक भी डाला गया है, जो आपकी मसल को रिलैक्स करता है और आपकी बोन्स को और ज्यादा हेल्दी करता है। सो इम्यूनिटी, एनर्जी, हेल्दी टीथ, हेल्दी बोन्स, और मैं कहता हूं ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ से लेके आपके स्टेमिना तक बेस्ट करने का काम कैलमैगडी करने वाला है। नेक्स्ट। आप देख रहे हैं 625 mg इसमें कैल्शियम है, और इसमें हमने कार्बोनेट के साथ अपना सिट्रेट भी ऐड किया है, आप फाइनल लेवल पे देख पाएंगे। D3 आपका 30% तक जो डेली का मिल रहा है वो ऐड किया गया है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, मैग्नीज सिट्रेट है, और जिंक सल्फेट है।
तो ये एक नया फॉर्मूला है, नए तरीके से डेवलप किया गया है, आज की रिक्वायरमेंट को देख के डेवलप किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर। एक और प्रोडक्ट हमने पहले भी हम इसकी सेवाएं ले चुके हैं, पहले भी हमने ये अच्छे तरीके से प्रमोट किया है हेल्दी वेट मैनेजमेंट में। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट से जो मिलने वाली कैलोरी है उसको कट करने का ये काम करता है। एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज, उसको ये ब्लॉक कर देता है, उसको कार्ब को डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो इसको और वैल्यू एडिशन में और इनहांस करके इस फार्मूला को लेके आए हैं। देखिए लास्ट टाइम इसको जब लॉन्च किया तो फील्ड से बहुत सारी चीजें आती थी मेरे सामने, फील्ड से आती थी कि सर इसके खाने से ब्लोटिंग होती है, पेट थोड़ा सा ना भारी रहता है। उसकी वजह ये थी कि कार्ब को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कार्ब को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो एक ही मतलब हुआ कि भाई वो पेट फूला हुआ नजर आएगा। तो इस टाइम पे हमारे सामने जो चैलेंज था, यानी कि उसका भी सॉल्यूशन हमारा साइंटिफिकली होना चाहिए, तो हमने यह सॉल्यूशन किया है इस बार की फॉर्मुलेशन में। यहाँ आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप जो व्हाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट जो हमारा पहले था जो कार्ब कट करता था, उसके साथ तीन चीजें ऐड की हैं, पपाया, पाइनएप्पल और जिंजर। ये तीन चीजें ऐड क्यों की गई, और कौन सी हर्ब्स हो सकती थी, क्यों नहीं की गई? यहाँ पे हम आपको साइंस इसी का नाम है कि एविडेंस दिया जाता है, उसके पीछे तर्क और वितरक दोनों दिए जाते हैं। पपाया जो होता है उसमें पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेशन को बढ़ाता है। पाइनएप्पल जो होता है उसमें ब्रोमेलिन, आप देखेंगे ना सर्च करके, ब्रोमेलिन कहाँ से मिलता है, पेपेन नाम से मिलता है। और आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब सेल्टर हाउस में जब नॉन वेज को मतलब किसी भी एनिमल को कट करते हैं उसको इंजेक्शन दिया जाता है टेंडरनेस के लिए। आ, इसमें टेंडरनेस का मतलब है एक तरीके से बल्कीनेस आए उसमें, तो वो है ना पेपेन या ब्रोमेलिन का दिया जाता है। यानी कि प्रोटीनेज होता है वो, एक तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो सॉफ्ट कर देता है, जूसी कर देता है नॉन वेज को। बहुत सारी कमर्शियल आप देखेंगे केएफसी जैसी चीजें हैं या जो ब्रांड है वो इसको यूज करती हैं ब्रोमेलिन। और इसमें बहुत सारे लोग देखेंगे केले के पत्ते में बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे जो पत्ते थे जो यूज होते थे हमारे एज ए प्लेट टाइप में, वो क्या करते हैं कुछ एंजाइम कुछ माइक्रोब्स जो हमारे लिए डाइजेशन में हेल्प करते थे उनको यूटिलाइज करते थे। तो यह पाइन एप्पल और पपाया दो ऐसे एंजाइम देते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जिंजर, जिंजर भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे स्टूल को सॉफ्टन करने का काम करते हैं, यानी कि एंटी कॉन्स्टिपेशन करें, पेट अच्छे से साफ हो जाए। और जो एक तरीके से भारीपन लगता था आफ्टर टेकिंग कार्ब कंट्रोलर लास्ट टाइम, दिस टाइम वी आर विद ए सॉल्यूशन के तीन चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं। और इसको और भी अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है माय डियर फ्रेंड। इससे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, अपने हेल्दी ग्लूकोज को मेंटेन कर सकते हैं, इवन डायबिटीज जैसी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको 60 से 70% तक कट कर देता है। नेक्स्ट प्लीज। आयरन फोलिक एसिड वैसा का वैसा आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो वैल्यू एडिशन में हो सकती थी वो पहले ही एड ऑन की गई है। आप चाहे सांस चढ़ने से लेके न्यू रेड ब्लड सेल जो कि आरबीसी जो होती हैं उसी के कारण हमारा स्टेमिना होता है। जो देखा होगा आपने लंबी लंबी रेसों में कीनिया के एथलीट, इथोपिया के, जमैका के एथलीट आपको देखते होंगे कि सारे वर्ल्ड में यही छाए रहते हैं, लंबी रेस के घोड़े यही माने जाते हैं। ऐसा क्या है उन लोगों में, उन लोगों का जो आरबीसी काउंट होता है वो ज्यादा होता है, जिससे के कारण ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी से लेके ऑक्सीजन की जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी मिलनी है, उनकी ज्यादा होती है। इसलिए उनका स्टेमिना जो एरोबिक स्टेमिना होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो इसलिए अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि आपको जल्दी सांस चढ़ जाते हैं, आपका स्टेमिना लो है, या आप फर्टिलिटी की एज में जो वुमेन है, क्योंकि उनके टाइम पे फिटनेस को या फिटनेस डेवलपमेंट को आयरन फोलिक एसिड ज्यादा चाहिए, या आप 40 साल की एज में है, मिनोपॉजल स्टेज में है, तो वहां पे भी आपको आयरन फोलिक एसिड चाहिए, या आपको बार बार में इन्फेक्शन होता है, किसी को लगता है कि मौसम चेंज होते इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में भी आप आयरन फोलिक एसिड यूज कर सकते हैं। और इसके साथ
विटामिन B12 और जिंक जैसी चीजें ऐड ऑन की गई हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके स्टेमिना को और स्ट्रोंग करती हैं। तो ये भी एक मार्केट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है जो जनरली मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। आप देखेंगे विटामिन B12 भी माय डियर फ्रेंड इसमें है, क्योंकि आज 90% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। B6 इसमें डाला गया है। और आप देखेंगे स्पिनच, पालक, जो कि खून बढ़ाने में सबसे पहले लोग पालक को याद करते हैं, वो भी दादी नानी के नुस्खे के रूप में ये भी आपको एक वैल्यू एडिशन दी गई है। तो स्पिनच लीव्स पाउडर भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। फेरस बाइग्लाइसिनेट आप देखेंगे बहुत सबसे लेटेस्ट फॉर्म है जो सबसे हाई एब्जॉर्बेबल है, वो डाला गया है। फोलेट के फॉर्म में फोलिक एसिड डाला गया, विटामिन C भी डाला गया। देखने को मिलता है कि जो आयरन होता है वो विटामिन C के साथ इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि बॉडी उसको ज्यादा यूटिलाइज कर पाती है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ अच्छा महफूज समझते हैं, अच्छा सिक्योर समझते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, तो विटामिन C भी आयरन का फ्रेंड होता है, तो वो भी एड ऑन किया गया है इसमें। और जिंक, विटामिन B12 और B6 ये ऐसी चीजें हैं जो आपके स्टेमिना वर्धक से लेके आपके हीमोग्लोबिन लेवल से लेके और आपकी इम्यूनिटी के लेवल को लेके सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, अश्वा वन हम लेके आए हैं, वर्ल्ड का बेस्ट रूट के पार्ट से बना हुआ ग्रीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया। सबसे ज्यादा इन विवो और इन विट्रो स्टडी, ये इन विवो इन विट्रो का मतलब है लैब में भी स्टडी किया गया हो और एनिमल में भी डाल के एनिमल स्टडी। इवन एनिमल में तो चूहों में बहुत सारी चीज स्टडी होती है साइंस में। अल्बिनो चूहा होता है, रेट्स में स्टडी होती है। पर ये जो अश्वा वन जो आपको दिख रहा है जिसमें KSM-66 है, ये ह्यूमन ट्रायल में भी बहुत सक्सेसफुली स्टडी किया गया है। तो मैं बोल सकता हूं वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रैक्ट जो ह्यूमन ट्रायल में सक्सेसफुली अच्छे रिजल्ट दिए हैं, वो वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा अश्वा वन के नाम से आपकी कंपनी लेके आई है KSM-66 के साथ। ये हमने लॉन्च किया है, आपको सेम वही प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहा है पेटेंटेड वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे आ, ये चाहे एंटी एजिंग, अडेप्टोजन, किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, देखो हार्मोन की स्ट्रेस स्ट्रेस हो, काम की स्ट्रेस हो, एज की स्ट्रेस हो, या आपका कोई स्टेमिना से लेके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से लेके स्पोर्ट्स तक की बात हो, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको बोल सकता हूं कि ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। और KSM-66 में जो ट्रायल की गई ह्यूमन पे, इंसानों पे जो ट्रायल की गई, ये मेल और फीमेल दोनों के एंटी एजिंग से लेके और डेली एडेप्टोजन, यानी कि आपकी बॉडी को डेली की डेली एक ऐसा एनवायरनमेंट देता जो हेल्दी रह पाए, तो दोनों पे ट्राई किया गया। और ये एक ऐसा हब है अश्वगंधा जो मेल और फीमेल दोनों खा सकते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे स्टेमिना के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, एंटी एजिंग के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, माइंड सेट के लिए और ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी और फंक्शन के लिए आप इसको डेली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट तो छोड़िए, इसका कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता जो मेल फीमेल को भी महसूस हो। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे जी। पेट्रोलियम जेली, अब आप देख रहे हैं हमने इसमें बेसिकली जो पेट्रोलियम जेली ऐड किया लेके आए हैं, इसमें विटामिन E, आमंड ऑयल और ओलिव ऑयल इसको ऐड ऑन किया है वैल्यू एडिशन के लिए। और एक अच्छी पैकेजिंग, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम दोबारा मार्केट में आए हैं और आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वैसे तो ये व्हाइट पेट्रोलियम जेली है जो आपकी स्किन प्रोटेक्टेंट का काम करती है, मॉइस्चराइजर का काम करती है, बट इसमें आपको अच्छी फ्रेग्रेंस और अच्छे से विटामिन E और साथ में आपका आमंड ऑयल, बादाम का तेल और साथ में ओलिव ऑयल, ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं जो कि दोबारा से आपको फिर से एक सॉफ्ट एहसास देना दिलाने में आपकी हेल्प करने वाली है, स्किन को स्मूदर करने वाली है और एक आपकी बास्केट के का एक जेनरिक प्रोडक्ट, जर्नल प्रोडक्ट बनने वाली है जो आपके आने वाले टाइम में लंबे टाइम तक सर्व करने वाली है। यानी कि आपने बहुत बार वैसलीन को सुना होगा, ये भी आपको उससे अच्छा एहसास, अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले प्रोडक्ट होगा। मैं इस चीज की श्योरिटी लेता हूं, आप जब इसको यूटिलाइज करेंगे तो आप
वैसलीन जैसे प्रोडक्ट को आप, मुझे लगता है कि इसके साथ कंपेयर करके ये पाएंगे कि उससे कहीं बहुत बेहतर प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है। सो यही बोलना चाहूंगा, एस्टोनिया वन इंस्पायरिंग फ्यूचर। और इंस्पायरेशन मेरे अकेले से नहीं आएगी, हम सबके मिशन से आएगी, हम सबके ड्रीम से आएगी। इन्हीं बातों के साथ ये बोलना चाहता हूँ, बिलीव कीजिए, अगले 30 और 40 डेज में इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम, प्रोडक्ट से लेके ऑपरेशन तक की मैं बात करूं, आपको एस्टोनिया वन का दिखेगा। और ये मेरे अकेले से नहीं, अकेले मैनेजमेंट से नहीं, आप सबके सहयोग से होने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो अपना सहयोग, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जरूर बनाए रखिए, हमारे पर विश्वास कीजिए, हम इस मिशन में बहुत अच्छे से इसको आगे लेके जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आपने हेल्प की मेरी, क्योंकि मैं आज कहीं पे गाड़ी में बैठ के ये कर पा रहा हूँ, कि आपने स्लाइड वो चेंज की साथ साथ में, और आपने इतनी अच्छी हेल्प की। क्योंकि टीम वर्क, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, टीम वर्क ही जिताता, और टीम सच्चाई के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करती है, तभी वो जीत पाती है। और हम जरूर कामयाब होंगे इस मिशन में। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा, जय हिंद बोलना चाहूंगा, लव यू बोलना चाहूंगा, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच अखिलेश जी, बैक टू यू।